मैं डॉक्टर मनीषा दासी हूँ। मैं एक नेफ्रोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूँ। आज हम बात करेंगे बच्चों में होने वाली किडनी की बीमारी के बारे में। अब बच्चों में भी किडनी की बीमारी हो सकती है, ये सोच के तो मन में डर भी आता है और लगता है कि अच्छा ऐसा हो सकता है। पर ऐसे पेशेंट्स हैं जो हमारे पास आते हैं जो छोटी उम्र में किडनी के मरीज़ बन जाते हैं। अब इस उम्र में, छोटी मतलब जन्म से लेके 16-17 साल की उम्र तक, इसमें 3-4 तरीके की बीमारियां हो सकती हैं। एक जो सबसे आम बीमारी है उसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोलते हैं। अब बड़ा शब्द है, लेकिन आम भाषा में बोले तो ये वो बीमारी है जिसमें पेशाब में प्रोटीन लीक होना शुरू हो जाता है। ये आम तौर पे 3 से 11-12 साल की उम्र तक ज़्यादा होता है, कई बार 16 साल तक भी होता है, पर 16-17 साल के बाद धीरे धीरे मैक्सिमम पेशेंट्स में बीमारी शांत हो जाती है। तो अगर पेशाब में प्रोटीन लीक हो रहा है, शरीर पे भी असर होगा। शरीर क्या करता है, शरीर में तो प्रोटीन निकल गया तो उस जगह पे पानी को भर देता है, तो मरीज़ पूरा का पूरा सूजन से भर जाता है। पैरों में सूजन, चेहरे पे सूजन या पेट में पानी भर सकता है। और इसी परेशानी की वजह से पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके हमारे पास आते हैं कि सूजन आ गई है शरीर में। अगर ये परेशानी हो गई है तो इसका इलाज कराना ज़रूरी है। ये एक तरीके की एलर्जी होती है। अब एलर्जी का क्या मतलब है कि हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी है, बीमारी से लड़ने की क्षमता, वो ही हमारे शरीर को ख़राब कर रही है। वो पहचान नहीं पा रही कि ये जो किडनी है ये हमारी अपनी है या बाहर की है, तो उससे लड़ना शुरू कर देती है। हमारा काम डॉक्टर के तौर पे ये होता है कि हम दवाइयों से किडनी को और शरीर को समझाएं, इम्यूनिटी को समझाएं कि नहीं, इनसे नहीं लड़ना है, ये तो आपका अपना ऑर्गन है, इससे मत लड़िए। तो इसकी दवाइयाँ शुरू होती हैं और जैसे मैंने बताया कि आमतौर पे 16-17 साल के बाद ये बीमारी शांत हो जाती है। इलाज करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर इलाज नहीं करेंगे, देखते रहेंगे, तो एक तो बच्चे के लिए भी ये परेशानी का मसला है कि पूरी शरीर में सूजन आई है, ना स्कूल जा सकते हैं, ना खेल सकते हैं, ना पढ़ सकते हैं। सूजन की वजह से बच्चे के लिए बैठना, खड़े होना तक मुश्किल हो जाता है। दूसरी चीज़ है कि ये अगर इलाज नहीं कर रहे तो लंबे समय तक ऐसे प्रोटीन लीक होने से किडनी परमानेंटली ख़राब भी हो सकती है। तो इसमें कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं जिसमें स्टेरॉइड्स भी दिए जाते हैं। तो स्टेरॉइड का नाम सुनते ही सब डर जाते हैं कि अरे आप स्टेरॉइड दे रहे हैं। लेकिन ये बात समझना बहुत ज़रूरी है, ये स्टेरॉइड बच्चे की उम्र, वज़न, हाइट के हिसाब से एक डोज़ निकाल के दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में दे रहे हैं। और जब भी स्टेरॉइड शुरू किए जाते हैं उसके साथ कोशिश ये रहती है कि जल्द से जल्द हम कम से कम डोज तक पहुंच जाएं या बंद कर दें। कई बच्चों में तो बंद भी हो जाते हैं, लेकिन 30% बच्चे ऐसे होते हैं जिसमें लो डोज में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत स्टेरॉइड चलता है जब तक बीमारी पूरी तरह से शरीर से निकल जाए। कुछ और भी दवाइयाँ आई हैं जो स्टेरॉइड के डोज को कम करने में हमें मदद करती हैं। खैर, दवाई से 2-3 फ़ायदे होते हैं। एक, सूजन चली जाती है तो बच्चे की लाइफस्टाइल ठीक हो जाती है, वो पढ़ाई कर सकता है, उसकी ग्रोथ हो सकती है, वो खेल सकता है। दूसरा, किडनी परमानेंट डैमेज नहीं होती। हाँ, ध्यान रखना पड़ता है, इन दवाइयों से इन्फेक्शन का डर होता है, तो थोड़ा ध्यान रखना है कि अगर बुखार, सर्दी, ज़ुकाम, नज़ला, फोड़ा फुंसी कुछ भी हो रहा है तो उसको टाइमली आके ट्रीट कराएं। तो ये एक ऐसी बीमारी है जो समय के साथ ठीक हो सकती है, तो इसको इलाज कराना ज़रूरी है। अगर नहीं इलाज कराएंगे तो फिर हम ज़्यादा फंस सकते। दूसरी बीमारी है जो जेनेटिक बीमारी। जेनेटिक मतलब जैसे परिवार के अन्य लोगों को थी, माताजी या पिताजी को थी, तो वो बच्चों को भी आ गई। उसमें कुछ बीमारियां हैं जो ज़्यादा ही ख़राब हैं, जैसे कि एक ADPKD नाम की एक बीमारी होती है, एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, जिसमें किडनी में कुछ सिस्ट यानी छल्ले बन जाते हैं। ये बीमारी बच्चों में, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, तो उस समय ये किडनी को फेल कर सकती है। इसको भी जानना ज़रूरी है क्योंकि कुछ दवाइयाँ अब ऐसी हैं जो इस बीमारी को स्लो डाउन कर सकती है, मतलब धीमा कर सकती हैं। रिवर्स तो नहीं कर सकती, लेकिन उस पर भी रिसर्च जारी है। हो सकता है कि अगले 10 साल के बाद जब आप मुझसे पूछें और मैं हूँ तो मैं बताऊँ कि हाँ, अब दवाई रिवर्स कर सकती है, पर स्लो डाउन करने की दवाइयाँ तो हैं। कुछ और भी जेनेटिक बीमारियाँ होती हैं जिससे किडनी फेल तो नहीं होती, लेकिन पेशेंट के ऊपर सिम्टम्स का असर दिखाती है, तो उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तीसरी बीमारी होती है पेशाब में इन्फेक्शन। ये पहले 5 साल में होने का डर ज़्यादा होता है। आमतौर पे इसलिए होता है कि जो पेशाब की नली है वो ठीक से बनी नहीं, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है तो नली अपना सही आकार ले लेती है।
कुछ परसेंटेज पेशेंट्स ऐसे हैं जिसमें कुछ सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है उसको ठीक करने में, या कुछ दवाई की ज़रूरत पड़ती है। ट्रीट करना ज़रूरी है, नहीं तो किडनी पूरी तरह से बैठ सकती है। चौथी बीमारियां हो गई क्रॉनिक किडनी डिजीज़, कि या तो किडनी छोटी ही बनी थी या फिर किसी और वजह से वो पूरी तरह से डैमेज हो गई और अब पेशेंट को डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। तो बच्चों में भी ट्रांसप्लांट हो सकता है। जो बच्चे का ट्रांसप्लांट है उसमें भी परिवार के लोग दें वो बहुत अच्छा रहता है। ख़ास करके अगर पेरेंट्स किडनी दे रहे हैं तो बच्चे के लिए वो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि बच्चे और पेरेंट्स में कुछ तो जेनेटिक मैचिंग होती ही है, 50% तो मिनिमम होती है। तो बच्चों के लिए भी वही हिसाब है कि दवाई उनको टाइम से खानी है। बच्चों तो नॉटी होते हैं, इसलिए पेरेंट्स को ध्यान रखना पड़ता है कि वो टाइम टू टाइम अपनी दवाई खाएं, क्लीनलीनेस रखें। ट्रांसप्लांट का फ़ायदा बच्चों में ये रहता है कि उनकी हाइट होती है, ग्रोथ होती है, वो उनका दिमाग का पूरा अच्छे से डेवलपमेंट होता है, अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल पे आ सकते हैं। और अगर वो अपनी टाइमली दवाई खाते हैं तो बच्चों के ट्रांसप्लांट में भी बहुत अच्छी जीवन आगे चल के होती है। और लड़कियों में भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, जब बच्चियां होती हैं जिनकी किडनी पूरी तरह फेल हो गई है, उनको जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो आगे उनका रिप्रोडक्टिव फंक्शन, मतलब बच्चा जनने की क्षमता, वो भी नॉर्मलाइज हो जाती है आगे चल के जब वो एडल्ट बन जाए तब। सो ये सब बेनिफिट्स हैं ट्रांसप्लांट के बच्चों में। हालांकि चाहेंगे यही कि अगर बच्चे को कोई किडनी की प्रॉब्लम हो तो हम उसको टाइमली ट्रीटमेंट शुरू करें ताकि हमें इस लेवल तक ना पहुंचना पड़े। पर कभी किडनी की बीमारी हो तो आप आके अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से ज़रूर डिस्कस करें। नमस्ते।